कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने ब्लाउज अस्तर को इस प्रकार से रखा हुआ है। एक खुला हुआ जो भाग है वो बाहर की तरफ रखा हुआ है और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखी हुई है। तो हम करेंगे ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लाउज की तुरपाई के लिए 1 से 1.25 इंच कपड़े को छोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम ब्लाउज की तुरपाई के लिए कपड़े को छोड़ देंगे। स्केल से इस पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम देखेंगे ब्लाउज की जो हमें टोटल जो लंबाई है वो कितनी 13 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 13.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच हमारा जब हम शोल्डर को आपस में ज्वाइन करेंगे तब हमारा आधा इंच कपड़ा उसमें चला जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा गला और शोल्डर है वो हमारे 5.5 इंच पर रहेंगे। तो हम 5.5 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे। और जो हमारा आर्म होल है वो हमारा 6 इंच पर है। आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम गले और शोल्डर का जब भी हम तीरा लगाएं तो हमें आर्म होल कितना रखना चाहिए। आप हर एक ब्लाउज में एक ट्रिक अपना सकते हैं। अगर आपका ये जो गला और शोल्डर 5.5 है तो आप ब्लाउज का आर्म होल है 6 इंच रख सकते हैं। अगर आपका गला और शोल्डर का ये तीरा 6 इंच है तो आप आर्म होल 6.5 इंच रख सकते हैं, आप ब्लाउज के मेजरमेंट के अनुसार। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज का जो गला और शोल्डर का जो तीरा था 5.5 इंच है, तो हम यहाँ पर आर्म होल के लिए जो निशान लगाएंगे वो 6 इंच पर लगाएंगे इस प्रकार से। तो ये तो हमारा आर्म होल का हमने निशान लगा दिया। अब हम स्केल से इस प्रकार से सीधी लाइन को ड्रा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हम देखेंगे जो ब्लाउज है ये ब्लाउज हमारा 42 साइज का है, काफी बड़ा ब्लाउज है। तो 42 का हम चौथाई लेंगे। कितना? 42 का चौथाई लेंगे 10.5। आपने देखा होगा लोग कहते हैं 2 इंच लूजिंग के लिए कपड़ा कब छोड़ा जाता है। 2 इंच लूजिंग के लिए कपड़ा जब छोड़ा जाता है जब हम किसी बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो 2 इंच कपड़ा हम लूजिंग के लिए छोड़ते हैं। लेकिन जब हम किसी ब्लाउज से नाप लेते हैं तो उसमें लूजिंग का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा 42 साइज का ब्लाउज है, तो 42 का हम चौथाई करेंगे तो हमारा 10.5 होगा। तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पर इस प्रकार से निशान को लगा देंगे और 2 इंच कपड़ा हम अपने मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारे कटिंग का निशान हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से स्केल से कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब नीचे हम कमर जो है वो हमारी 36 है, 36 का हम चौथाई रखेंगे 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद में जब हम यहाँ पे प्लेट को डालते हैं तो प्लेट हमारी 1 से 1.5 इंच के बीच पड़ती है। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच और निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे फिटिंग का और 2 इंच कपड़ा हम छोड़ देंगे अपने मार्जिन के लिए। तो ये हमारा 2 इंच का कपड़ा मार्जिन के लिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब इसके बाद में हमें गले की कटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर हम गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर गले ब्लाउज का ये बैक पार्ट है, हमें ब्लाउज में डिजाइन बनानी है। तो बुकरम से हम यहाँ पर गले को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। अगर आप बुकरम से गला नहीं बनाते हैं तो साथ में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आर्म होल को हम किस प्रकार से कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपको 1.5 इंच का ही निशान लगाते हुए आपको गुलाई देनी है। आप गुलाई कैसे देंगे, आप देखिए जब भी आप आर्म होल की कटिंग करें तो आप यहाँ से गुलाई दें। यहाँ से तो हमारा बिल्कुल सीधा ही भाग रहेगा। यहाँ से आप इस प्रकार से गुलाई देते हुए इस प्रकार से आप कटिंग करें। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज का जो बैक पार्ट है बिल्कुल उसका फर्मा तैयार कर लिया है इस प्रकार से। अब हम इसको कैंची की मदद से कट कर देंगे और इसका जो सामने का जो पार्ट है वो इसको काटेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ब्लाउज का बैक पार्ट काट लिया है। अब हमें इसमें डालनी है टक्स। तो टक्स को किस प्रकार से डालेंगे, तो टक्स को हम डालेंगे ये जो हमारा शोल्डर, हमने जो 3 इंच का हमारा यहाँ पर शोल्डर रहेगा और 2.5 इंच का गला। तो 3 से यहाँ पे हमें इसके बीच में सीधी लाइन को रखते हुए हमें नीचे से यहाँ से हमने इस प्रकार से रख लिया है और हमें 10 से 10.5 इंच के करीब हमें टक्स को डालना है। तो हम यहाँ पर 11 इंच डालेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो 10.5 इंच पर हमारी टक्स पड़ जाएंगी। तो ये है हमने ब्लाउज की टक्स को डाल दिया ब्लाउज के बैक पार्ट में। तो हमारा ये बैक पार्ट कट के कंप्लीट हो गया है। अब हमें ब्लाउज का काटना है फ्रंट पार्ट। अब इसका फ्रंट पार्ट हम कैसे काटेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो कपड़ा है इसको हम इस प्रकार से हमने बिल्कुल बराबर रख लेंगे। बराबर रखने के बाद हमें इस प्रकार से इसको इसके ऊपर बिल्कुल बराबर रख लेंगे। बराबर रखने के बाद हम इसे चौक से इस प्रकार से निशान लगा देंगे। और गाइस यहाँ पर जब भी ब्लाउज का जो आगे का जो पार्ट होता है उसे हम आधा इंच बढ़ाकर काटते हैं। आधा इंच बढ़ाकर क्यों काटते हैं, आधा इंच बढ़ाकर इसलिए काटते हैं क्योंकि आगे वाले पार्ट में हम ब्लाउज की प्लेटों को डालते हैं जिसकी वजह से कपड़े में खिंचाव आता है और आगे का पार्ट जो है वो छोटा हो जाता है। इसीलिए हम आधा इंच बढ़ा के काटते हैं। जब हम अपने पार्ट्स में ब्लाउज के पार्ट्स में प्लेटें डालेंगे तब जब खिंचाव आएगा तो हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हम ब्लाउज के आगे के पार्ट की कटिंग कर देंगे।
तो हमने ब्लाउज का ये बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक काम क्या करना होता है, जो हमारे जो आगे का पार्ट होता है उसका जो आर्म होल होता है वो कुछ हम बढ़ा के काटते हैं। तो इस प्रकार से हमें हल्की गुलाई देते हुए हमें यहाँ से गुलाई देनी है जहाँ से हमारा फिटिंग का निशान लगा हुआ, और इस प्रकार से गुलाई देते हुए आगे जो हमारे जो शोल्डर है बिल्कुल बराबर रहेंगे और इसको हम कट कर देंगे। हमें हल्की गुलाई देनी है, हल्का सा कट करना है, ज्यादा कट नहीं करना है। अब हमें इसकी गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग हम कैसे करेंगे, हमें जो गला है गले की जो हमें गहराई 2.5 इंच रखनी है और इसकी जो लंबाई है वो हमें 6 इंच रखनी है। तो हम 6 इंच पर निशान लगा देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच रखनी है। तो हम देख सकते हैं स्केल की मदद से यहाँ पर तीरा लगा के यहाँ पर हल्की हम गुलाई को दे देंगे। तो हमारे गले की कटिंग फिनिशिंग हो गई। अब हम इसमें डालेंगे टक्स। तो टक्स हम किस प्रकार से डालते हैं वो आप देखिए। तो ये है हमारे ब्लाउज का सामने का पार्ट, आगे का पार्ट। इस पे हम डालेंगे प्लेटें या टक्स बोल सकते हैं। तो प्लेटें हम डालेंगे, ये जो हमारा शोल्डर है 3 इंच का, इसके बीचों में हम रखते हुए हम नीचे से 11 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और उसके बाद में 2 इंच इस प्रकार से तिरछे में निशान लगाते हुए हम डालेंगे अपने ब्लाउज में टक्स को। तो जब भी कभी आप ब्लाउज में टक्स डालें, आप इस प्रकार से टक्स को डालें। तो अब हम इसे स्केल की मदद से इसको लाइन ड्रा कर देंगे। सवा इंच ये हमारी तुरपाई के लिए कपड़ा है। अब दूसरी साइड में टक्स डालने का सबसे सरल तरीका है, आप अस्तर को लें इस प्रकार से, और या तो आप इधर से निशान बना दें। ये हमारे बन गए हैं। अब आप इसको स्केल की मदद से इस प्रकार से गले का निशान कैसे बनाएंगे, तो इस साइड में ये जो हमारा गला है उसके निशान आ गए। तो इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं ये हमने ब्लाउज का सामने के पार्ट्स की कटिंग कर ली है। इन पार्टों को अलग हम जब करेंगे, जब हम इन टक्स को डालेंगे उसके बाद में हम इस पार्ट को अलग कर देंगे और इस गले को भी कट कर देंगे। गले को कट करेंगे जब हम इसको ब्लाउज के कपड़े में इसको अटैच करेंगे, तब हम गले को भी कट कर देंगे। तो गाइड यहाँ पर हमने की है ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज के हमने दोनों पार्टों को कट कर दिया है। तो और इसकी आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है, नहीं तो हमारा जो वीडियो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसकी आस्तीन की कटिंग हम करेंगे, तो उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखिए इसी का। तो अगर आपको हमारी ये कटिंग ब्लाउज की पसंद आई हो, सादा ब्लाउज की कटिंग है, तो जो हमारा चैनल है अवनीश कीर्ति, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो के बारे में आप सभी लोग कमेंट में कमेंट जरूर किया करें कि आपको हमारा जो वीडियो है वो किस प्रकार का लगा। तो हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे।